ओके कह सकते हैं 5 होता भी है, इंडिया में जनरली होता भी है। लेकिन अब लड़का का हाइट कितना 7, 6.5, सही नहीं है, ठीक है, अजीब। आप डबा लगेगा, हर चीज देखना पड़ेगा, जीन्स भी ऑर्डर देना पड़ेगा है। मेरा कितना हो सकता है? ये तो हम देखे नहीं मेरा कितना है। बता कौन रही है? 5, ये हमको खुद पता नहीं कितना है। मतलब कहना क्या चाह रही है? हाँ, जिसका हाइट बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली उसको हर चीज ऑर्डर देना पड़ता है। जो ओ जीन, अरे तो हम अभी जीन्स का चर्चा किया, हम सब जीन, अरे जीन बोलो, जीन जीन जीन। हाँ, जेनेटिक पर डिपेंड करता है। हार्मोन क्या होता है? जेनेटिक पर बहुत सारे। देखो, अगर इन पेरेंट्स में किसी को बीपी प्रॉब्लम है या हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, डायबिटीज है, तो जनरेशन चलते रहता है। डॉक्टर पूछेगा कि पेरेंट्स में किसी को था बीपी, डायबिटीज, जिसे खास करके जो महिलाएं प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर उससे ज़्यादा पूछता है कि कोई रिलेशन में है डायबिटीज मदर में, फादर में या किन्हीं और में। क्योंकि बच्चा को जांच पड़ताल बहुत सोच समझ के किया जाता है उस समय, कि जो जन्म लेगा उसके साथ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए दवाइयाँ चलाई जाती है कि अभी से दवाई चलाएंगे तो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, इसीलिए सारा चीज़ पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली जीन में तो प्रॉब्लम होगा, जीने से तो सारा खेला है, ठीक है। हेरिडिटी कैरेक्टर वही तो ट्रांसफर करता है। अगर जो जिसके घर में दोनों मम्मी पापा हाइट कम है, तो लड़का लंबा पर थोड़ी होगा, इम्पॉसिबल है। अरे एक रहेंगे तो होगा ही होगा, अगर दोनों कम है तो दिक्कत है। तो अगर देखो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का एक ही काम है, किसका देना? ऊंचाई देना। ऊंचाई देने का काम किसका है? सोमैटोट्रोपिन। कौन बनाता है? पीयूष। कौन बनाता है? पीयूष। बस इसका एक मेन मकसद है, 2-3 और हार्मोन और है, और बाकी आप सारा चीज खुद बता दीजिएगा। आगे बढ़े? हो गया? तो क्या कर रहा था? लिख लो। इसमें क्या कितने इतना समझेगा? हल्का फुल्का समझ। हाइपो मतलब कम, बौनापन, कम कम, कम नहीं कम। क्लास से यानी कि आप कंटिन्यू नहीं करते हैं। हाइपो हम एक बार, इसका मतलब कम, और हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा। ये सब बताया हुआ, इसीलिए थोड़ा सुन फास्ट कर देते हैं। ये ग्रंथि खत्म हो जाएगा तब क्या पढ़ाएंगे? बोलो कहाँ ले चलेंगे? फिजिक्स में दिमाग होना चाहिए। हैं? आप लोग को ढाल हम जब तक पूरा संतुष्टि से पढ़ा लें तो हम खुद संतुष्ट हो गए तो समझ जाओ कि कल्याण हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। अब पढ़ाया खुद संतुष्ट नहीं है तो फिर मजा नहीं है। पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। अगर इसको हम एक दिन में खत्म हो सकता था ग्रंथि, एक दिन में, लेकिन मेन बता देते तब खत्म होता। लेकिन हम आपको पूरा बता दिए, अब जाएगा तो कहाँ से जाएगा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? जीएच हार्मोन, पीयूष का बहुत काम है। हो गया सबका? देखिए एक बार आप समझा देते हैं। पीयूष ग्रंथि के आगे वाला भाग से कौन सा हार्मोन निकला? जीएच। जीएच मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन। मिटर गया। सोमैटोट्रोपिन, इसका काम क्या है? सेल को डेवलप करना, ग्रोथ को डेवलप करना, टिश्यू को डेवलप, यानी कह सकते हैं ऊंचाई देने का काम करता है। ऊंचाई देने वाला हार्मोन। अगर ऊंचाई ये हार्मोन कम निकला तो
बौनापन, ज्यादा निकला तो लंबापन। एक हार्मोन और बनाता है, देखो ये बहुत बार एग्जाम में आया, TSH हार्मोन। अब हम इसका हम फुल फॉर्म नहीं बताएं तो क्या बताइएगा? टी मतलब क्या बताए थे? थायराइड। एस मतलब क्या? स्टिमुलेटिंग। कहीं भी स्टिमुलेटिंग आ गया तो कौन सा ग्रंथि? पीयूष। और एच मतलब क्या? हार्मोन। कुछ नहीं है, अब बहुत इजी है लेकिन लिखने से काम नहीं चलेगा। तो सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि थायराइड हार्मोन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। लेकिन इसमें हम क्या जोड़ दिए? एस। अब ये थायराइड नहीं बनाएगा, बनाएगा कौन? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी बनाएगा TSH और बना के भेज देगा थायराइड के पास। किसके पास? कंट्रोल करना जरूरी है ना। थायराइड के बोलेगा थायराइड हार्मोन बनाओ, तो हार्मोन बनाएगा। अभी हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा। कौन? थायराइड। तो उसके लिए TSH बनाया पिट्यूटरी। किसके लिए बनाया? थायराइड के लिए। और थायराइड क्या बनाएगा? TH। थायराइड क्या बनाएगा? TH। बस समझ में आ गया? TSH इसका काम क्या है? थायराइड से हार्मोन बनाना। थायराइड तो पढ़ा चुके हैं, पढ़ाना जरूरी है नहीं? आप उसी तरह से बताइएगा। आप कुछ नहीं है, आप खाली नाम सुनो सिर्फ। आप बताइए MSH सब पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे कि नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत है, तब तो खेला। अब MSH मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस आ गया, बनाया कौन? पीयूष। बनाया कौन? पीयूष। किसके लिए बनाएगा? पिनियल बॉडी के लिए। किसके लिए? पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी क्या बनाता है? मेलाटोनिन। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोलेंगे मेलाटोनिन। इसीलिए बोल रहे हैं कि सारा चीज पढ़ा हुआ रहेगा तब ये सब समझ में आएगा। इसके अलावा दो हार्मोन आपको और पढ़ना है। ठीक है, ये दो हार्मोन क्या है? ये दूसरा था ना, और ये तीसरा। अब एक और पूछ देते हैं आप लोग से, 2 3 4। ठीक है, ACTH ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? ट्रॉफिन आ गया ना। टी मतलब क्या? ट्रॉफिन। बनाया कौन? पीयूष। किसके लिए बना? एडिनल ग्रंथि। किसके लिए? एडिनल। ये निकालेगा एडिनल से काम करवाने के लिए, और एडिनल तो आपको पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया है ना। तो इसका फुल ACTH बनाया था कौन? पीयूष। तो एडिनल बनाया कौन? एडिनल कॉर्टिकोट्रॉफिन ट्रॉफिन हार्मोन। कहीं भी ट्रॉफिन आ जाए या स्टिमुलेटिन आया तो बनाया कौन? पीयूष। इसको उतार लीजिए। हो गया? ये सब पढ़ा हुआ, ये नहीं पूछेगा कि क्या है सर, क्योंकि ये खत्म होने वाला चैप्टर है। चलिए, हो गया। अब दो हार्मोन और लिख लो। इसको एकदम याद रखना। एक बनाता है FSH और एक बनता है LH। देखो समझना, यहाँ पे इसको बोलेंगे फॉलिकल,
स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान से सुन लो ये दोनों हार्मोन। यहां तक सबका हो गया ना। ACTH बनाए कौन? पीयूष। किसके लिए बना? एडिनल के लिए। MSH बनाए कौन? पीयूष। किसके लिए बना? पिनियल के लिए। ये किसके लिए बना? थायराइड के लिए। ठीक है, ये दोनों हार्मोन क्या काम करता है? ये दोनों हार्मोन को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन। रिप्रोडक्शन हार्मोन या रिप्रोडक्टिव हार्मोन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। FSH हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन को बढ़ाता है और फीमेल में ओवा के फॉर्मेशन। ये दो हार्मोन। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, इसको समझना। अभी हम बताएं कि ओवरी होते कितने हैं? एक पेयर। ओवरी कितने होते हैं? एक पेयर। यानी टोटल कितने? दो। ये ओवरी हो गया। ओवरी में क्या बनता है? ओवा, अंडा। अंडा तो बन गया ओवरी में। अंडा बनाने में मदद कौन किया? FSH। कौन किया? FSH। लेकिन ये अंडा, ये ओवा, इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब इतना नहीं, इस तरह से रहता थोड़ा। ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। यहां समझना, अंडा बना किस में? ओवरी में। इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। ये वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस, गर्भाशय। क्या बोला जाता है? गर्भाशय। ये भी क्या है? ओवरी है। ये फैलोपियन ट्यूब। तो अंडा तो बना किस में? ओवरी में, अंडाशय में। लेकिन अंडा जो है हर महीना रिलीज होना बहुत जरूरी है, और ये रिलीज करने में मदद कौन करता है? LH। ओवरी से अंडाशय से अंडा निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी इंडिया का कंडीशन WHO के अनुसार इतना खराब है कि हर 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं LH से प्रॉब्लम है, जिसे हम बोलते हैं PCUD। UD और OD दोनों एक ही सिम्टम्स है, PCUD या OD। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि महिलाओं में ओवा तो बन रहा है, लेकिन LH प्रॉब्लम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता ही नहीं है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बनेगा तो ये अंडा यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में आएगा नहीं। अब फैलोपियन ट्यूब में आएगा नहीं तो वह महिलाएं माँ नहीं बन सकती है, माँ नहीं बन सकती है इस हार्मोन के कारण, LH हार्मोन के कारण। क्योंकि इसका काम है, ओवा तो बन गया लेकिन ओवा को बाहर निकलना जरूरी है, तो बाहर निकलने में मदद कौन करता है? LH। अब यहां से यहां पर स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आएगा ओवा। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? अगर यहां पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म ओवा, और यही रह गया, इम्प्लांट हो गया, तो ये तो और रिस्क हो गया, मदर का भी जान का खतरा हो जाता है। क्योंकि फिर यहाँ से बहुत तुरंत उसको एबॉर्ट कराना ही पड़ेगा, कोई चांस है ही नहीं है। क्योंकि यहाँ बच्चा पल ही नहीं सकता है, यहाँ प्लेसेंटा का निर्माण हो ही नहीं सकता है। बनता कहाँ? यूट्रस। हाँ, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ फर्टिलाइजेशन तो हुआ, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने से इसीलिए सोनोग्राफी हमेशा डॉक्टर कहता है कि हर कराइए। अगर यहाँ पर आ गया, यहाँ तो आ जाता है लगभग, करने का अर्थ हुआ फर्टिलाइजेशन होने के 12वां दिन आ जाता है, वो तो शुरुआती में ही क्लियर हो जाएगा।
12वां दिन ही आ जाता है, तो यहाँ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ही 9 महीना गेस्टेशन पीरियड चलता है, गर्भाविधि अवधि कितने महीना, 9 महीने, ठीक है। प्लेसेंटा का निर्माण यही होगा, सारा चीज यही होगा। लेकिन अगर यहाँ बच्चा रह गया, डॉक्टर बोलेगा एबॉर्ट करवाओ, किसी तरह से ऑपरेशन करवाओ, दोनों का बच्चा तो क्लियर खत्म ही हो जाएगा, लेकिन मदर का भी ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन ये कब, लेकिन अगर ये यहाँ से बाहर नहीं निकला तो ये कौन सा प्रॉब्लम, एलएच प्रॉब्लम। एफएसएच बनाएगा आपका ओवरी या टेस्टिस में, ये तो बना देगा, दोनों में पाए जाते हैं मेल और फीमेल। लेकिन ये जो है एलएच केवल महिलाओं में पाए जाने वाला हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन केवल महिलाओं में पाई जाती है, और इसका एक ही काम है, ओवरी से ओवा को बाहर निकालना, ओवरी से ओवा को बाहर निकालना, ठीक है। अगर ये नहीं बन रहा है तो यहीं से डॉक्टर बोल देगा पीसीओडी का प्रॉब्लम है। पीसीओडी यानी वैसी स्थिति आ जाता है कि महिलाएं मां नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन पीयूष ग्रंथि का है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में। कहाँ, ब्रेन में। तो लिख लीजिएगा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बाकी रिप्रोडक्शन में समझ में आएगा ज्यादा। 2 हार्मोन लिख लो, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गेस्टेशन देखो अभी वो तो गेस्टेशन पीरियड में नहीं, वो टोटल चलता है, लास्ट तक चलेगा 270 टोटल। आपको देना पड़ेगा, जानते कितने वीक, नहीं है वो नहीं। देखो एक होता है आईएमपी यानी जब क्या, देखो ये जो थोड़ा सा टर्म है इसमें समझना पड़ता है। 12 दिन के पर प्लेसेंटा बनता है, उसके बाद स्टार्ट होता है इम्प्लांटेशन के बाद स्टार्ट होता है आपके क्या कह सकते हैं, गेस्टेशन से पहले स्टार्ट हो जाता है इम्प्लांटेशन। पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा चलता है 9 महीना, लगभग 9 महीना। कहने का अर्थ हुआ 270 दिन के आसपास। कितने दिन, 270। 12 से 13 दिन आपको यही फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में टाइम लग जाता है, बाकी 9 महीना चलता है गर्भाविधि गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। 270 दिन आसपास चलता है। धड़कन बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बीट बनता है 9 सप्ताह, 9 वीक, 9 सप्ताह हो जाएगा, 9 3 27 लगभग बोल देगा 3 महीना डॉक्टर हो गया, तो हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। 9 सप्ताह कितना हो गया, नहीं 9 सप्ताह, 4 4 8, हाँ 3 महीने के आसपास। 9 सप्ताह से पहले हार्ट बीट नहीं बनता है। बस यहाँ पर ये सब मत लिखिएगा, आपको ये लिखना है, ये सब दोबारा आएगा रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब। आपको ये लिखना है एफएसएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आ गया ना, स्टिमुलेटिंग मतलब क्या, पीयूष हार्मोन। और दूसरा क्या बताइएगा, एलएच का क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों कौन बनाता है, पीयूष। लिखवा देते हैं, आप लिखिएगा पॉइंट देकर के। देखो यहीं लिख दें, हो जाएगा, नहीं आप लोग दिक्कत होगा, लिखिएगा पॉइंट देकर के लिखिएगा एफएसएच हार्मोन, पॉइंट देकर पहला एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन ओवरी मतलब समझते हैं अंडाशय में ओवा अंडाशय में अंडाणु बनने में मदद करता है। एफएसएच हार्मोन ओवरी में अंडाशय में अंडाणु बनने में मदद करता है। ओवरी में अंडाशय में अंडाणु बनने में मदद करता है। इसका एक काम है, ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एलएचएस हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन लिखिएगा। एलएच हार्मोन अंडाशय से, एलएच हार्मोन अंडाशय से अंडाणु को, एलएच हार्मोन अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने में मदद करता है।
एलएच हार्मोन अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकालने में मदद करता है, इसका एक काम है। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ आएगा, लो ना लिख कर बता देते हैं। नेक्स्ट कितना हुआ था जी, नंबर दे देना। एक होता है पीएच हार्मोन, इसे हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। पीएच पीआर का प्रोलैक्टिन वो हाइपोथैलेमस बनाएगा यार, काहे टेंशन ले रहा है। गूगल में देख रहा है का जी? है हाँ, बुक में देख रहा है? बुक में देख रहा है कि मोबाइल में देख रहा है? सही से बताना। हाँ तो तुम वहां नहीं देख रहे हो कि PRL कहां पर ही बनेगा? तो कैसे याद, तो बहुत कंफ्यूजन होगा अगर नहीं पढ़ाएं सही से, तो सब मिट्टी हो जाएगा सारा चीज। PRL, आर फुल क्या होता है? रिलीजिंग, ठीक है। तो रिलीजिंग कहीं भी आ जाए तो हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग कहीं भी आ जाए हाइपोथैलेमस। तो पीएच, पीएच मतलब क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका एक काम है दूध का प्रोडक्शन करवाना, महिलाओं में दूध बनने में मदद करना। दो चीज याद रखना, महिलाओं में किस हार्मोन के कारण दूध बनता है? ऑक्सीटोसिन नहीं, प्रोलैक्टिन है। हाँ तो लैक्टिन से क्रियल है, तो लैक्टिन नहीं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम है। लैक्टिन से क्रियल है कि ये दूध का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का हार्मोन का क्या काम है? मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड पढ़ाए थे ना, मैमरी ग्लैंड में दूध का फॉर्मेशन बनता, बनने में मदद कौन करता है? पीएच हार्मोन। पीएच हार्मोन बनाता कौन है? पीयूष ग्रंथि। तो लिखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। आप बताओ पीएच मेल हार्मोन है कि फीमेल? फीमेल। मेल में तो पॉसिबल नहीं ना है। देखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनने में, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनने में मदद करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने का काम करता है, ठीक है। ये काम जब रिलीज होगा, जब कह सकते हैं डिलीवरी का 1-2 महीना स्टार्ट हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट होने स्टार्ट हो जाता है और ये दूध बनाने स्टार्ट करेगा। लेकिन दूध ये सिर्फ बनाता है, रिलीज नहीं करवाता है। रिलीज नहीं, रिलीज के लिए अलग हार्मोन रिलीज होगा। यहां समझ में आ गया? क्वेश्चन आ जाएगा कि दूध कौन बनाता है? प्रोलैक्टिन। दूध कौन बनाता है? प्रोलैक्टिन। आप लिखिएगा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यानी पीयूष ग्रंथि का पीछे वाला भाग। और इससे मात्र 2 हार्मोन रिलीज होता है। कितने हार्मोन? 2 हार्मोन। सबसे ज्यादा इंटीरियल ही बनाता है, इससे 2 हार्मोन। और ये 2 हार्मोन क्या है? एक होता है ADH, इसको याद रखिएगा, एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसको एकदम याद रखना, बीपीएससी पूछ चुका है वेसोप्रेसिन, ठीक है। वेसोप्रेसिन हार्मोन बनाता कौन है? पीयूष ग्रंथि। इसका काम क्या है सब समझाएंगे अभी। और दूसरा में ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन बनाता है। पहला ADH, ADH का फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या ADH का दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन हार्मोन।
है? हाँ, ऑक्सीटोसिन है। हो गया? अब देखो समझो, अब समझना है इसका क्या काम है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है। समझ में आ जाएगा तो याद करना आसान हो जाएगा। देखिएगा, वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन, इसका क्या काम है? इसका काम है कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है। यूरिन में पानी की मात्रा यूरिन में ज्यादा ना आ जाए। यूरिन में क्या, पेशाब, पेशाब में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखता है वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन अगर इम्बैलेंस हुआ तो यूरिन इम्बैलेंस हो जाता है, यूरिन में वाटर का सॉल्यूशन इम्बैलेंस हो जाता है, सांद्रण इम्बैलेंस हो जाता है। ये हार्मोन दो कंडीशन पर इम्बैलेंस हो जाता है। कब? जब आप अचानक आपका ब्रेन इम्बैलेंस हो जाए। ब्रेन मतलब क्या, पूरा दिमाग, और दिमाग में कौन सा ग्रंथि है, पीयूष। कौन सा ग्रंथि है, पीयूष। तो आप जैसी ज्यादा बेहोशी हालात में रहिएगा, बेहोशी मतलब क्या, क्या अर्थ क्या हुआ, आप ज्यादा दारू पी लिए, एल्कोहल ज्यादा पी लिए। तो जो इंसान जो अब बहुत पियक्कड़ होते हैं, पियक्कड़ मतलब क्या कहते हैं, जो एकदम बेवड़े होते हैं, नहीं बोलते बेवड़ा है क्या जी, तब एकदम बेवड़े होते हैं, एकदम पी करके एकदम टर रहते हैं शाम के पी करके। तो वो कहाँ पर, कौन नाली में पड़ा मिलेगा, कोई गारंटी है, कौन के रोड के किनारा। और देखिएगा उसका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, वेसोप्रेसिन क्या, इम्बैलेंस। अब वेसोप्रेसिन इम्बैलेंस हो गया तो उसका बॉडी में पानी का अनकंट्रोल हो जाता है और पूरा पानी यूरिन में मिल जाता है। पूरा पानी कहाँ मिल गया, यूरिन में। फिल्ट्रेशन इतना हो जाता है कि पूरा पानी इम्बैलेंस होने के कारण क्या, यूरिन में। और जैसे यूरिन मिला तो वह इंसान पैंट में ही पेशाब कर देते हैं। जो पियक्कड़ होते हैं ना, तो देखे पैंट गीला रहेगा, बेवड़े थे, उसको होश ही नहीं है, वो बोलेगा पानी है, तो रियली में पानी है। और वैसे इंसान का डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, बॉडी में पानी की कमी है, उसको पानी चढ़ाना पड़ जाएगा, गला सूख जाता है। देखो कोई पीते होंगे तो उनको याद रखना कि जैसे होली आ रहा है, पिएंगे तो 2-3 दिन बाद नींद आएगा, तो एकदम गला सूखा रहेगा, डिहाइड्रेशन, कमजोरी। तो यूरिन में पानी की मात्रा को कंट्रोल, नियंत्रित कौन रखता है, वेसोप्रेसिन। ठंडा के समय ये हार्मोन इम्बैलेंस, ठंडा के समय ये हार्मोन क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाती है। ये ठंडा का विरुद्ध काम करता है, ठंडा में ये कमजोर, तो ठंडा में यूरिन क्या हो जाता है, बहुत फास्ट, क्योंकि पानी क्या हो गया, इम्बैलेंस। ठीक है, तो दो कंडीशन में ये चीजें बहुत कमजोर हो जाती है। जब आप एल्कोहल लीजिएगा तब ये कमजोर पड़ेगा, और जब ज्यादा ठंडा मौसम आ गया तब ये कमजोर पड़ेगा। तो यूरिन में वाटर इम्बैलेंस हो जाता है। और ये एंटी डाई, देखो ना नाम से क्लियर, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, यूरेटिक और यूरिन क्या है, यूरिनरी ब्लडर, जहां पर ये यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, डाई यूरेटिक। तो लिख लीजिएगा वेसोप्रेसिन हार्मोन इसमें, हाँ वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन वेसोप्रेसिन हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को यूरिन में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं, बैलेंस करने का कार्य करता है। यूरिन में संतुलन बनाने का कार्य करता है, बैलेंस बनाने लगता है। इम्बैलेंस हुआ ये हार्मोन तो वह इंसान ही इम्बैलेंस हो गया। इसका ये काम क्या है,
आपका बॉडी में पानी की मात्रा यूरिन में क्या करता है, बैलेंस करता है। ये हार्मोन इम्बैलेंस होने से क्या होगा आपको पता है। ये अगर हो गया तो कौन सा बीमारी होता है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण नहीं हो जाता, डिहाइड्रेशन हुआ तो निर्जलीकरण किसके कारण से होता है, वेसोप्रेसिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन को बोलते हैं लव हार्मोन, लव हार्मोन। ठीक है। लव हार्मोन, ये हार्मोन महिलाओं में सबसे ज्यादा रिलीज, महिलाओं में इसे हम बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन। लेबर समझते हैं ना, लेबर पेन हार्मोन। ये हार्मोन निकलना बहुत जरूरी है। डिलीवरी के समय में ये हार्मोन पेन लीवर से रिलीफ दिलाता है बच्चों की माँ को। ठीक है। बोला जाता है कि जब, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब माँ अपने बच्चों को जन्म करती है तो लगभग 200 हड्डियां टूटने के बराबर पेन होता है। सोचो इस दर्द को, एक फैट दे देंगे तो कल सैटरडे एक स्टिक मार देंगे तो उसको तेज मार देंगे, सर हमको तेज मार दिए। 200 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है। ये असहन दर्द कह सकते हैं, ये सहनीय दर्द पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए माँ का कर्ज कोई नहीं निभा सकता है। फादर का निभा सकते हो कि चलो ठीक है पैसा वैसा कमा करके दूसरा सेट कपड़ा दे दो, फ्लैट दे दो, हो जाएगा, लेकिन माँ का इम्पॉसिबल है। तुम सोचोगे हम कमा के दे दिए, इम्पॉसिबल है। इतना दर्द सा लोगे, हाँ इम्पॉसिबल। आप 2 किलो पेट पर आप कोई बस बांध करके ईटा रखिए, 9 महीना समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो माँ का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये रिलीफ करवाता है क्या, लेबर पेन। लव हार्मोन कहने का अर्थ क्या हुआ, माँ बच्चों का प्यार। ये आजकल के प्यार ना, वो ऑक्सीटोसिन है, वो टॉक्सिन हार्मोन है। वो क्या है, टॉक्सिन है, जहरीला हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन है। ठीक है। माँ और बच्चों का जो प्रेम है वही रियल प्रेम है। ठीक है। वहां ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, बच्चों लोग को दूध पिलाने में मदद करता है। दूध बनाया कौन, प्रोलैक्टिन। दूध को रिलीज कौन करवाया, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन आ जाएगा कि देखो ये सीटेड में आता है, माँ अगर बच्चों को दूध पिला रहा है तो उस समय कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। माँ में जो दूध बन रहा है उस समय कौन सा हार्मोन, पीएच हार्मोन। तो दूध बना रहा है प्रोलैक्टिन, दूध रिलीज कर वो कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन। तो ये दूध रिलीज करवाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर आर्टिफिशियल भैंस लोग को दिया जाता है, जानवर लोग को, गाय लोग को दिया जाता है, वो नुकसान करता है क्योंकि रिलीज जल्दी करवा जाता है, वह बॉडी के अगेंस्ट काम करवाता है। देखे होंगे कि कोई गाय का बछड़ा नहीं है तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे दिया और दूध तुरंत निकल गया बाहर। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, रिलीज करवाने का काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन वाला दूध जो गाय वाला है वो नुकसान करता है। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इसे लव हार्मोन है। क्यों, ये डिलीवरी पेन के समय दर्द का निवारक करने का काम करता है महिलाओं का। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है दूध मिल्क इजाकुलेशन में मदद करता है, मिल्क इजाकुलेशन करवाता है। तो लिख लीजिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध मिल्क इजाकुलेशन लिखो, इंग्लिश में लिख लो अच्छा रहेगा। दूध रिलीज करवाने का काम करता है, रिलीज मतलब निकालने का, स्त्रवण, दूध स्त्रवण करने का कार्य करता है। दूध बनाया कौन, पीएच, निकाला कौन, बना कहाँ, मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड इज द बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है। सब कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, हाँ कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में कि नहीं। उसमें वो देखो वहां पर ही बहुत तरह की, सिर्फ ऑक्सीटोसिन दिया जाता है,
हम देखो यहाँ पे बाहर से लाते हैं एथिलीन, अगर पकाने की सेंस में आ जाए, जैसे जल्दी पकाना है, जल्दी हमको मार्केट में बेच देना है, तो एथिलीन लाते हैं। एथिलीन जो होता है कार्बन का रहता है, ठीक है, और उसमें हम पानी छिड़ देते हैं तो कार्बन कार्बाइड बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना कार्बाइड का हुआ है, और उससे एक अलग चीज़ निकलता है, चूना निकलता है, चूना रिलीज होता है। तो जब दिया रहेगा ना तो देखो वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद, तो समझना ये कार्बाइड का ही है। तो उससे एक चूना बनता है जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये हो गया। तब प्यूटरेटिक, पोस्टीरियर प्यूटरेटिक से कितने हार्मोन, 2, कौन कौन, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, लव हार्मोन, लेबर पेन में ये सहायक होता है, मतलब दर्द निवारक कब, डिलीवरी के समय, ठीक है, और दूध को इजैकुलेशन करने में मदद करता है। देखो कंफ्यूजन मत कीजिएगा इसमें आप लोग एकदम कंफ्यूजन नहीं। प्रोलैक्टिन क्या बनाया, दूध बनाया, दूध बनाया, दूध रिलीज कब हुआ, ऑक्सीटोसिन। देखो जब बच्चा दूध पीता है उस समय कौन सा हार्मोन, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी ना तो उस समय स्नेह बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा महिला का। जो महिलाएं पहली बार दूध पिलाती है ना, उन लोग का बच्चों के प्रति प्यार बहुत ज़्यादा, पहला एहसास होता है ना मदर बनने का। देखो जब महिलाएं मदर बनती है ना और जब तक दूध नहीं पिलाती है ना तब तक उस बच्चा से प्यार नहीं रहता। जो अगर विश्वास नहीं होता, जो पहली बार महिला माँ बनी है उससे पूछना कि हम बच्चा को तो जन्म दे दिए थे लेकिन कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन जैसे पहला मिल्क इजैकुलेशन करवाए ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता और इतना ज़्यादा लव मतलब हार्मोन रिलीज होती है कि उसके बाद बच्चा से दूर रह ही नहीं सकती है माँ। तब पहला जो दूध पिलाने का जो ब्रीडिंग होता है वो सबसे ज़्यादा अलग एहसास होता है, बहुत अलग एहसास। और ये जो माँ बनेगी वही समझ सकती है, हम लोग थोड़ी समझ सकते हैं, है ना, हम लोग तो सिर्फ, सही बात है। अभी जो बनी है उसके लिए बता रहे हैं ना, अभी तुम भी एहसास नहीं कर पाओगी, ठीक है, जो बनी है उसके लिए। तो मिल्क इजैकुलेशन में कौन सा, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन में कौन सा, एडीएच। सही बात, खाली सही सही करती रहती। अब एक हार्मोन और बचा है, हाइपोथैलेमस। पढ़ा दे कि रहने दे, हैं, कितने लोगों का मन है, चलो मन नहीं है तो छोड़ देते हैं, एक दो का मन रहने से नहीं होगा। चलिए पूरा याद करके आइएगा, मेहनत कीजिएगा घर से।